भारतीय सेना ने म्यांमार के सगाइंग रीजन में आज सुबह 2 से 4 बजे के बीच बड़े पैमाने पर ड्रोन स्ट्राइक किए हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सशस्त्र ड्रोन लॉन्च हुए। अल्फा आई समेत उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अल्फा 1 कमांडर नैन मेदी और 9 आसोम मारे गए हैं। कि एक मैसेज दिया है हमने दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। चंद्रजीना, भारत ने म्यांमार पर कर दिया है बड़ा हमला। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की है। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक वार्निंग ही करार दी जा सकती है। और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहां पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और है। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर। और उन ड्रोन्स की संख्या बताई जा रही है 100 से 150 की संख्या में ड्रोन्स थे, और ये साइलेंट ड्रोन्स थे, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। और वहां पे एक गांव है जिसका नाम है लिनतालू, वहां पे एक बौद्ध मोनेस्ट्री है जंगल के बीच में, और उसे उल्फा 1 और NSCN 1 ने अपना कैंप बना के रखा था, लॉन्च पैड बना के रखा था। वहीं से भारत के अंदर आतंकी गतिविधि को अंजाम देते थे। बिल्कुल सटीक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर पहले उसकी रेकी की गई, हर तरह से कंफर्म होने के बाद भारत की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए। हालांकि भारतीय सेना या असम राइफल्स ने अब तक हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इससे पहले 2015 में भी भारत ने म्यांमार में स्ट्राइक किया था। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत की म्यांमार के अंदर 4 किलोमीटर अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको देख करके चीन पाकिस्तान की तो नींद उड़ चुकी है। साथ ही दोस्तों पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं कि भारत ने आखिरकार म्यांमार के अंदर क्या किया है, फिर बात करते हैं। क्या कि म्यांमार के ऊपर हमने अटैक कर दिया, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर से फीलिंग आती है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं। बट खुशी मुझे इस बात की है कि एक मैसेज दिया है हमने दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। लेकिन आपने वहां जाकर अटैक कर कुछ तो है जो आपने किया है और मैसेज भेजा है किसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हु आर दोज प्लेयर्स जिसको मैसेज दे रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों था वहां जाना, ये सारी डिटेल में बात करेंगे और गर्व के साथ भारत माता की जय दोबारा से लिखेंगे। मुझे लगता है सुबह से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं कमेंट्स के अंदर, भारत माता की जय। ये बनता भी है और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहां पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और है। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर। और ये हिस्टोरिकल दिन है, संडे का दिन, जब आप अभी रेस्ट कर रहे हैं संडे वाले दिन, लेकिन हमारी जो NSA है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, रा है, वो रेस्ट नहीं कर रही थी। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं किया, कोई आदमी नहीं किया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने, जो टेररिस्ट के डेल में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा की क्या औकात है यार, आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा, बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज है और फंडिंग आती है ISI से, पाकिस्तान से। और आपको मालूम है इनका सबका एक ही एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जाए, ताकि जो भारत की सॉवरेनिटी है, 7 स्टेट्स को अलग करना है। उल्फा अकेला काम नहीं करता दोस्तों, वो हमेशा बोलता है कि हमें असम को सेपरेट करना है, एक सेपरेट सॉवरेन कम्युनिस्ट स्टाइल कंट्री बनानी है उनको, कम्युनिस्ट स्टाइल। सोच के देखिए कि असम वालों को
कम्युनिज्म से क्या मतलब है? इसलिए उसकी डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया, इन जानवरों को बुलाया गया, इलीगल्स को, और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद एक ही स्यापा, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए। दूसरा बात, इसलिए अभी उल्फा वाले क्या कर रहे हैं? उल्फा वालों ने पता लग गया कि वो अकेले लड़ नहीं सकते। दे हैव नाउ जॉइंट हैंड्स विद एंटी इंडिया फोर्सेस। एक तो जो कापलांग फैक्शन है उनके साथ, दूसरा इवन की जो मेतीज हैं मणिपुर के, उनके साथ भी हाथ जोड़ लिया है। अब वेपन्स चाइना के, फंडिंग आईएसआई की, ये चक्कर है जो मैसेजिंग आपने भेजी चाइना को और पाकिस्तान को। वी नो हु इज डूइंग इट, वी नो व्हाट इज योर मकसद। अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ा ही सिंपल है। और आपको मालूम है ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल भी है। म्यांमार को डिवाइड इस तरह से किया गया, असम को इस तरह से डिवाइड किया गया अंग्रेजों की तरफ से, ताकि हम हमेशा लड़ते रहें। कुछ पोर्शन बांग्लादेश में है, कुछ भारत में है और कुछ म्यांमार में है। दोस्तों, मैं पहले बोला है, इट इज टाइम फॉर अवर बाउंड्रीज टू एक्सपैंड, और ये बाउंड्रीज अब एक्सपैंड होंगी। ऑलरेडी महादेव की तरफ से ऑलरेडी आशीर्वाद है। और अब ये शॉकिंग सर्जिकल स्ट्राइक, उल्फा का जो अपना स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज, उन्होंने भी बोल दिया कि 100 से ज्यादा इंडियन ड्रोन्स आए, और उन्होंने बोला कि इन्होंने बेशर्मी से आकर हमारे यहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, भारत की गवर्नमेंट ने। यानी कि जब ये आके हमारे लोगों, तब अत्याचार नहीं था, तब तो ये दिवाली और होली कर रहे थे या हैप्पी मुहर्रम मना रहे थे हमारे यहां पर आकर। और हमारे जो ड्रोन्स हैं उन्होंने क्या किया, वहां पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेके गए, वहां पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किया, एंड जिन को ट्रैक किया हुआ था, यानी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास थी, कौन कौन से आदमी को हमने एलिमिनेट करना है, एक्यूरेट और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हमने उनको तबाह किया है। उनका जो टॉप कमांडर है नायक आसोम, वो मारा गया। और भी खबर है कि डजन्स एंड ऑल जो लोग हैं उसके करीबी, वो भी मारे गए हैं। लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती, और इस चीज़ों की पुष्टि होती भी नहीं है। अब ये हाइड कहाँ कर रहे हैं? चूहों की तरफ भाग रहे हैं जो बाकी के बच गए हैं, लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये टेररिस्ट एरिया अब सेफ हेवन नहीं रहा उनके लिए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में, डीप इनसाइड पाकिस्तान 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने मदरसों में और मस्जिदों को ढाया वहां पर, क्योंकि ढाने का मकसद यह था कि जो जड़ है, जहां से ये पैदा होते हैं, वहीं पर खत्म किया जाए। दोस्तों, भारत ने साइलेंटली काम किया है, और रियल स्ट्रेटेजी क्या है वो बताता हूं आपको। एक जर्नलिस्ट ने हमारे इंडियन आर्मी वालों को पूछा कि सर ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक था क्या? आपने हमें बताया नहीं, क्या ये कोवर्ट? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, बताया जा रहा है कि भारत ने म्यांमार के अंदर 400 किलोमीटर अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है कि भारत ने आखिर ये कब कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और ये खबर बताई जा रही है कि रविवार रात 1 से 2 बजे के बीच भारत ने म्यांमार के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, और सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने अपने तरफ से 100 ड्रोन भेजे म्यांमार के अंदर, और वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की, और वो ड्रोन वापस आ गए। वो ड्रोन ऐसे ड्रोन थे जो बिना किसी आवाज किए हवा में उड़ सकते थे, और उन्होंने बड़ी आसानी से म्यांमार पे जो उल्फा के आतंकी ठिकाने थे उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से इस पुष्टि को हाँ नहीं बोला गया है। भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है भारतीय सेना द्वारा, भारत ने इससे इनकार किया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही दोस्तों, ये जो मैंने इमेजेस लगाई हैं ड्रोन्स वगैरह की, ये कोई भी रियल इमेजेस नहीं है। इनको आप इस सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ करके ना देखें। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।